पढ़ने में जो आता है वो तो यही का भाई 1.5-2 लाख रुपए बीघा तक का। अगर मार्केट रेट अच्छी रही तो 2-2.5 लाख मतलब एक एकड़ में 4 लाख रुपए तक का 4 लाख उत्पादन हो जाता है हो टमाटर सकता है। और अगर इसमें खर्चा। नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका JSR एग्रोटेक में। आज हम आए हैं सीसवाली के फेमस किसान नरेश जी जैन भाई साहब के यहाँ। ये यहाँ पर पूर्व सरपंच भी रह चुके हैं और इसके पहले ये यहाँ पर 100, 200, 300, 400 बीघा में कमर्शियल फार्मिंग भी करते थे। बट सर ने कुछ टाइम पहले अपना पूरा चेंज कर दिया प्लान और अब ये 7 हेक्टेयर भूमि पे यानी कि 40-45 बीघा ज़मीन पे सब्जियां प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो आज हम इनसे जानते हैं कि क्या क्या इन्होंने देखा है, क्या क्या किस तरीके से इन्होंने अपने प्लान चेंज किए और क्यों सब्जियों पर ट्रांसप्लांट हो चुके हैं। तो नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर अभी हमारे सामने दिख रहे हैं यहाँ पे अलग अलग वेराइटी ऑफ सब्जियां उगाई हुई है। पीछे बैंगन है, टमाटर है, घिया है, कद्दू है, पपीता, सब कुछ है। अपन मोटी मोटी बात करते हैं, अभी टमाटर के पास खड़े हैं तो टमाटर के बारे में क्या सोच के आपने ये सारा कुछ स्टार्ट किया? पहले तो इसके ऊपर देखो जी, पहले तो गेहूं और चना वगैरह दूसरी फसलें करते थे, पर उसमें 20,000 रुपये बीघा से ज़्यादा का रिटर्न आज दिन तक नहीं आया। 20,000 रुपये से ज़्यादा इससे ज़्यादा का रिटर्न नहीं आया। अब आजकल के खर्चे, पढ़ाइयों के, बच्चों के, दूसरे खर्चों के से देख के ये उम्मीद जगी कि भाई 20,000 से 40,000 रुपये बीघा का उत्पादन कैसे लिया जाए। डबल मैंने यही सोच के ये बीड़ा उठाया। तो पहले तो मैंने पपीते का यूट्यूब पे देखा। अच्छा। इसका रिजल्ट तो मैंने 4,000 पौधे पपीता के लगाए हैं। सबसे पहले पपीता से स्टार्ट किया। जुलाई फर्स्ट वीक में मैंने पपीता लगाया है 2024 में। 2024। अच्छा, ठीक है। अब इसके फ्लावरिंग स्टेज पे है और फ्रूटिंग आने लगी है। अब ये टमाटर का चल रहा है जैसे, अब अगर हम किसानों को बताएं कि टमाटर अपने 4 बीघे में टमाटर है, हमने 4 बीघा के टमाटर लगाए और हैं। एस्टिमेट अगर वो एवरेज वाली प्राइस देखें तो 2 लाख, 2.5 लाख रुपए बीघा से निकल जाता है। भाई यूँ पढ़ने में जो आता है वो तो यही का भाई 1.5-2 लाख रुपए बीघा तक का। अगर मार्केट रेट अच्छी रही तो 2-2.5 लाख मतलब एक एकड़ में 4 लाख रुपए तक का उत्पादन हो जाता है टमाटर का। और अगर इसमें खर्चा देखें तो जैसे अपने मल्च से कर रखा है, ये सारा मल्च का सीन है, मल्च है, ड्रिप है, तो इनसे अगर खर्चा देखें तो कितना बैठ जाता है? ये मतलब आप यूँ माने कि 20,000 रुपए बीघा का तो मल्चिंग सिस्टम का इसका। अच्छा, 20,000 रुपये यानी कि 1 एकड़ में मोटा मोटा ले तो 50,000 60,000 रुपये, उधर 2.5-3 लाख रुपए बन सकते हैं। तो यानी कि टमाटर सिर्फ 1 एकड़ से 4 महीने में, 5 महीने में 60,000 रुपये खर्च करके अपन 2.5-3 लाख रुपए कमा सकते हैं। इसमें दिक्कतें क्या क्या मिली? जैसे मल्च की हो गई, ड्रिप की हो गई। शुरू में हमने बिल्कुल खेत की अच्छी तैयारी करके ये पूरा बरसात पूरी मैंने हकवाई। ये सावन की जो जमीन होती है इसमें हमने वो गोबर का खाद डाला, रेवड़ी का। और उसके बाद हमने ये नवंबर में हमने ये पौध लगाए नवंबर में। पौध मैंने अंता केवीके से तैयार करवाई थी। अच्छा, अंता केवीके से। ये कोई स्पेशल वैरायटी ली है अपन ने या फिर कौन सी ली है? ये स्पेशल वैरायटी है, सिजेंटा की साहू है। सिजेंटा की साहू वैरायटी, जो सिजेंटा कंपनी की सबसे अच्छी वैरायटी है। इसका फल भी अच्छा आता है। तो ये अपन ने जो पौध है अपन ने तैयार नहीं किया, केवीके से कराई है। केवीके से। इसका अलग से कोई चार्जेस वगैरह लिया अपन से? मामूली सा माइनर चार्ज लेते हैं उन्होंने, तो वो क्या होगा 4,000 रुपये समथिंग। अच्छा, ये भी एक अच्छा तरीका है। अगर अपन पौध तैयार नहीं कर सकते या अपने पास सोर्सेज नहीं है तो अपन अपने नज़दीकी केवीके से कांटेक्ट कर सकते हैं। वो अपने को पौध तैयार करके दे देंगे, उनको बीज दीजिए, पौध तैयार करके दे देंगे। तो ये मोटा मोटा टमाटर का था कि टमाटर में कितना प्रोडक्शन हो सकता है। हम सर के साथ इनका पूरा फार्म विजिट करेंगे, इसमें देखेंगे इन्होंने क्या क्या लगा रखा है और क्या क्या अपन लगा सकते हैं अपन। अच्छा, जनरली अपन सारी चीज़ें देख ली अपन ने टमाटर पर, मेरे को एक मोटे मोटे तौर पे टमाटर में एक दिक्कत आती है कि फ्लावरिंग अच्छी हो रही है। जैसे अपने यहाँ पे फ्लावरिंग अच्छी हो रही है, फ्लावरिंग तो अच्छी होती है बट वो फ्रूट रुकते नहीं, प्रोडक्शन उतना नहीं निकल पाता। अपन एज्यूम्सन करते हैं कि इतने सारे टमाटर के फ्लावर आ चुके हैं बट उनसे टमाटर का प्रोडक्शन इतना नहीं हो पाता। तो आपको ऐसी दिक्कत सामने देखने मिल रही है? मेरे को तो दिक्कत नहीं आई। पर मेरे को मतलब इसमें ये कि भाई माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी हो। अच्छा, माइक्रो तो ये पोजीशन आती है। अच्छा, अपन ने ये मल्चिंग में किया था तो इसमें क्या क्या डाला है अपन ने अभी तक, शुरुआत से एंड तक क्या क्या डाला? मैंने इसमें बेसल डोज में पहले तो रेवड़ी का खाद था। रेवड़ी के खाद के बाद में फिर मैंने जैविक खाद के उसमें ही जो पोटास और जिंक वगैरह जो आते हैं, सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट जैविक के रूप के थे जो मैंने इसमें डलवाया। अच्छा, इसमें केमिकल और ऑर्गेनिक दोनों चीजें हैं? हाँ, वो भी कुछ केमिकल। अच्छा, आपका प्लान है ऐसे फ्यूचर में ऑर्गेनिक पे जाने का या फिर अभी सिर्फ केमिकल? मेरा प्लान ऑर्गेनिक पे जाने का ही है, पर इनिशियल स्टेज के लिए जरूरी है।
पर यहाँ पर मैं इसमें अभी सफल होने में मुझे टाइम अच्छा, लगेगा, नहीं ये बात भी सही है, अचानक से इतने बड़े लैंड को एक्वायर नहीं कर सकते ऑर्गेनिक में। क्योंकि जो डिजीज लगती है मच्छरों की, इनकी तो जैविक में मच्छरों बहुत की कम इनकी दवाइयाँ कोई दवा हैं। नहीं है, और दवाइयाँ मतलब इस और तरीके से मच्छरों का प्रकोप ही सबसे ज्यादा फसलों में हो रहा है। बिल्कुल वाइट जो मच्छर जो होते व्हाइट हैं, फ्लाई वाइट फ्लाई होते हैं, इस साल वाइट फ्लाई का रोग काफी ज्यादा था और हर फसलों में खूब ज्यादा है। मिर्ची पूरी की पूरी एक साथ खत्म हो चुकी थी, काफी ज्यादा प्रकोप था। तो अच्छा सर, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ पीछे पपीते का भी लगा हुआ है, तो अराउंड ये कितने बीघे में अपने पास है? ये मेरे पास 8 बीघा में है पपीता, 4000 पौधे लगाए हैं। 8 बीघा में 4000। कितने डिस्टेंस पे ये पपीता? ये 5 फीट तो पौधे से पौधे की 5 फीट तो पौधे से पौधे की दूरी, हाँ। और 10 फीट 7 फीट लाइन से लाइन अच्छा, की 5-7 की डिस्टेंस पाँच पे, बाई प्लांट टू प्लांट 5 फीट और रो टू रो 7 फीट के डिस्टेंस पे है। और इस बीच में अपन इंटरक्रॉपिंग के लिए क्या कर रखा है? ये दूरी। मिर्ची मैंने लगा- इंटरक्रॉपिंग के लिए इसमें बीच में मिर्ची लगाई है। अच्छा, आपको नहीं लगता मिर्ची और पपीते का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन गलत हो जाता है? मुझे हिसाब से लगता है कि मिर्ची को क्या है, ज़्यादा केमिकल, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड इनकी ज़्यादा जरूरत पड़ती है, और पपीते का अपना जो प्लांट है ये थोड़ा रेजिस्टेंस होता है, इसको थोड़ा कम की जरूरत पड़ती है। तो ये थोड़ा सा नहीं लगता? ये बिल्कुल लगाया, मुझे भी महसूस हुआ, और और लोगों ने भी बताया कि भाई इसमें साथ में मिर्ची नहीं लगनी चाहिए। मिर्ची नहीं लगनी चाहिए, इसमें कोई और दूसरी क्रॉप कर ले कोई सकते हैं दूसरी क्रॉप हो जाती तो ज़्यादा अच्छी रहती। अच्छा, ये एक ध्यान रखने वाली बात है कि जब आप इंटर क्रॉपिंग करते हो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स क्रॉप में, तो बीच में जो इंटर क्रॉपिंग या पूरक फसल जो होती है उसका हमेशा चुनाव अच्छे तरीके से करना होता है, कि अगर फ्रूट प्लांट्स हैं उनके साथ अगर कोई सेकेंडरी प्लांट यूज़ कर रहे हैं तो वो कम न्यूट्रिएंट या कम फर्टिलाइजर चाहने वाले प्लांट होने चाहिए, और जिनकी सीजनल ग्रोथ कम हो, ताकि वो जल्दी से हार्वेस्ट होकर जल्दी से इनकम दे दें। तो तब जी कितने एरिया का दिखता है हमें कि कितना प्रोडक्शन आपको लग रहा है, कि जिसमें फ्लावरिंग स्टेज चालू है अभी? फ्लावरिंग स्टेज है अभी 1 महीने बाद पूरी डिटेल आएगी। डिटेल आ जाएगी, अभी हम 1 महीने के बाद एजम्पशन हो जाएगा, पर मोटा मोटा देखें तो 8 बीघे से अराउंड मान ले 8 लाख 10 लाख का बैठ सकता है। ज़्यादा बैठना चाहिए। ज़्यादा बैठना चाहिए। जब यूट्यूब पे इन पे सर्च किया तो बिल्कुल इसका था तो 7 लाख रुपए प्रति एकड़ का 7 लाख प्रति एकड़, यानी कि ये यहाँ दिखाया पे था 3 एकड़ के उन्होंने, आसपास क्योंकि लग रहा है। एक पौधे पे कम से कम 50 किलो फ्रूट्स आ जाता आ है। जाता है। ये कौन सी वेराइटी है? ये ताइवान 786। ताइवान 786 सीडेड वेराइटी है। हाँ जी। सीडेड वेराइटी है। तो अराउंड मोटा मोटा देखें तो 8 बीघा लैंड है, अराउंड 3 एकड़ के आसपास, जिसमें देखें तो 8 लाख के हिसाब से 20-22 लाख का बैठना चाहिए। तो चलो इस पे बात करते हैं, 1 महीने बाद हम इसका विजिट करेंगे कि क्या प्रोडक्शन निकलता है क्या नहीं निकलता। हम आगे वाले खेत में जाते हैं, यहाँ पर और भी काफ़ी सारी सब्जियाँ हैं, उनको देखते हैं। चलिए। अब ये दूसरा हिस्सा है, यहाँ पे खरबूजा अंकल ने फोरकास्टिंग यानी वेजिटेबल फोरकास्टिंग, सब्जियों को जल्दी लेना, वो भी बिना कम से कम केमिकल यूज़ करके। तो यहाँ पे सर ने खरबूजा लगाया है मल्चिंग में। मल्चिंग का खर्चा 5 बीघे का खरबूजा है, मल्चिंग का खर्चा है 1 लाख रुपए का, खरबूजे का बीज आया है 75,000 रुपये का, और इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा मार्च के फर्स्ट वीक या फरवरी लास्ट तक। नहीं, मार्च के लास्ट तक, फर्स्ट, हाँ मार्च लास्ट तक प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि अर्ली स्टार्ट हो जाएगा। कितना प्रोडक्शन लगता है आपको, कितना होने के चांसेस है? अब पहली बार कर रहा अच्छा, हूँ। पहली बार खरबूजा कर रहे हैं। मोटा मोटा देखे ना, रेट अच्छी मिलेगी 40 रुपए के आसपास, हाँ 40 40 रुपए रुपए के 45 रुपए आसपास किलो के आसपास मिलेगा, क्योंकि अर्ली का होता है। तो मोटा मोटा जोड़ के चला 10 से 12 लाख रुपए आराम से कमा सकते हैं, अगर फेवरेबल कंडीशन रही तो। बट करना मल्चिंग में है, ताकि वीड कंट्रोल हो सके, केमिकल फर्टिलाइजर कम यूज करने हैं, ताकि अच्छी ग्रोथ हो सके। चलो आगे ये देखते हैं। मल्चिंग से ही इसका बहुत बढ़िया बैठता है। अच्छा, एक्चुअल में मल्चिंग- ग्रोथ वगैरह सब मल्चिंग से ज़्यादा बेनिफिट है। मल्चिंग में ही बेनिफिट है, क्योंकि जो खरबूजे के बीज हैं एक्चुअल में ये वीड में काफ़ी दब जाते हैं, और फोरकास्टिंग जब अपन अर्ली स्टेज में लगाते हैं ना, तो खरपतवार साथ में उगते हैं, इस वजह से कंट्रोल करना भारी पड़ जाता है। तो मल्चिंग इज़ द बेस्ट उपाय है इसके लिए। आगे चलते हैं सर, आगे देखते हैं क्या क्या हो सकता है। ये मैंने पौधे भी लगाए हैं। ये पौधे बीच बीच में हैं। आपको पौधे पता है, आपको ऐसे करना चाहिए कि जो अपना पूरा फार्म है ना, उसमें जो एरिया बचता है उस एरिया को वेस्ट ना जाने दिया जाए, कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव प्लांट लगे रहने चाहिए। जैसे सर ने अभी यहाँ पे क्या लगा रखे हैं सर आपने? ये मैंने नींबू के ये देखो, लौकी, ये बीच में रास्ता है, ट्रैक्टर आना जाना है नहीं, बीच में लौकी की बेलें हैं, इनसे भी प्रोडक्शन मिलेगा। ये साइड में खाली जगह थी, यहाँ पे नींबू के प्लांट लगा रखे हैं, एक टाइम के बाद ये भी प्रोडक्शन देंगे। तो जो आपका छोटा छोटा लैंड होता है ना, उस वेस्ट लैंड का यूज करके हम पूरे फार्म को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। आगे चलते हैं, देखिए बीच में देखिए काफी सारी लौकी की बेलें फैली हुई है, और साइड में नींबू के प्लांट लगे हुए हैं। इस साइड पपीते का बाग है पूरा का पूरा, जिसमें प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। अभी 6 महीने के प्लांट है, कुछ टाइम में प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ये वाला ये है छप्पन या टिंडा या छप्पन या कद्दू बोल सकते हैं। ये नई चीज़ देखने को मिली है, मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखी है। ताऊ जी से सर से बात करते हैं, ये बताएंगे इस चीज़ को क्या काम लेते हैं, कितनी रेट होती है, सब कुछ ये बताएंगे। क्या चीज़ है ये?
ये इसको छप्पन टिंडा या छप्पन कद्दू दोनों ही बोलते हैं। कहीं छप्पन टिंडा बोलते हैं, कहीं छप्पन कद्दू बोलते हैं। ये मार्केट में मैंने ये नया देखा है, ये कद्दू जैसा होता है और ये अराउंड 300 350 400 500 ग्राम का है। 400 ग्राम का है। 400 ग्राम का छप्पन या टिंडा कद्दू है। नॉर्मली मार्केट में 40 रुपए केजी 50 रुपए केजी बिकता है। 1 एकड़ से आराम से मान लो 10 टन तक प्रोडक्शन हो जाता है। तो आप अनुमान लगा सकते हो कि नीचे कमेंट में बता देना कितना प्रोडक्शन कितना निकाल सकते हैं। ये यहाँ पर पूरे कितने एकड़ कितनी जमीन में ये होगा? 5 बीघा में है मेरे 5 बीघे पूरा लैंड है जिसमें छप्पन या कद्दू या छप्पन या टिंडा भरा पड़ा है। लेकिन इसका प्रोडक्शन मैंने देखा है कि नॉर्मल जमीन पर करते हैं तब अलग होता है, मल्चिंग का अलग है। इस पूरे फार्म में हमें देखने को मिला है कि मल्चिंग और ड्रिप से जो जादू किया हुआ है ना, वो एक अलग ही तरीके का निखार ला रहा है। यहाँ पर प्रोडक्शन में क्वालिटी में कोई कमी नहीं है। तो ये एक अलग चीज़ है जो देखने को मिली है। घास दिखा घास। और उसके साथ साथ अब मैं दिखा रहा हूँ कि वीड, भाई साहब वीड के नाम पे कुछ नहीं है, पूरा मल्च ने कवर कर लिया है। वीडिंग 1% नहीं है, पूरा कमाल है मल्च का। तो किसान साथियों, अगर आपको सब्जियों में जाना है या आपको प्रोडक्शन लेना है तो मल्चिंग का यूज़ जरूर करें। ये एक वीडिंग का रामबाण इलाज है। ये मल्चिंग से ही इसमें कचरा नहीं है, नहीं तो इसमें खूब कचरा पूरे खेत में पूरे खेत कचरे से भरा होता है। मल्चिंग का जादू देख जिसमें रहे हो ना आप? मल्चिंग नहीं लगा पाया मैं उस जगह पे इतना कचरा हो रहा है जहाँ परेशान होता हूँ। ये छोटा है कचरा। मल्चिंग ना कचरा हो, बिल्कुल बड़ा है। मोटा मोटा टूर जिसमें क्या क्या उगा रखा है, क्या क्या उगता है, किस किस रेट में मिल सकता है। बट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या क्या समस्याएं आपको दिख रही है अभी, क्या क्या दिक्कतें आ रही है सामने? मेरे को समस्या सबसे ज्यादा इस बार जो माल भी पैदा हो रहा है पर भाव नहीं है। मार्केट सभी रेट मंडियों में सभी सब्जियों के भाव बिल्कुल जीरो अच्छा, पे आ रहे ये हैं। एक दिखने की मोटी मोटी समस्या है। किसान उगाता है, मेहनत करता है, अच्छा प्रोडक्शन निकालता है, हमने देखा प्रोडक्शन काफ़ी शानदार है, बट इसको मार्केट रेट नहीं मिलनी चाहिए थी। जो एमएसपी वाला फैक्टर है ना, वो सब्जियों के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है। इस सेक्टर में भी वो आना चाहिए और मार्केट रेट काफ़ी दिक्कत होती है। तो अगर किसान भाइयों आप फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, वेजिटेबल का प्रोडक्शन स्टार्ट करना चाहते हैं, तो एक बार मार्केट रिसर्च कीजिए कि आपको किस एरिया में कितना प्रोडक्शन निकलता है और कितनी रेट उसकी मिलती है। उसके बाद आप किसी नतीजे पर आइए। और आपको इन सब्जियों से रिलेटेड कुछ जानकारी चाहिए तो सर के नंबर आएंगे आपकी स्क्रीन पर, आप कभी एनी टाइम कॉल कर सकते हैं। सर का नेचर अच्छा है, वो आपको सारी डिटेल बताएंगे अपने हिसाब से। थैंक यू सर। थैंक यू सर।